हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की जो क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और इसमें हम लोग इस सीरीज में बेसिकली टाइप वाइज ट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कम्प्लीटली आप देखिएगा सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ सीरीज़ के अंतर्गत। ठीक है, और सारी टाइप वाइज ट्रिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो एक बार आप कम्प्लीटली इन सीरीज़ को देख लेते हो तो फिर आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। राइट, तो एक बार इसको गो थ्रू जरूर करिएगा पूरी सीरीज को, सारे टाइप के क्वेश्चंस को नोट करिएगा। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। टाइप 9 और टाइप 10 दो टाइप बेसिकली हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो दोनों ही टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इन पर क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन से बेसिकली क्वेश्चन आएंगे इसमें। पहला टाइप देखो 9 टाइप में सबसे पहला क्वेश्चन, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 35% and the denominator is decreased by 40%, the fraction becomes 3/4. Find the main fraction. ठीक है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किसी भिन्न का अंश जो है 35% बढ़ा दिया जाता है और हर जो है 40% घटा दिया जाता है। देन भिन्न जो है वो 3/4 हो जाता है। तो आपको बताना है जो मेन भिन्न है वो कितनी थी। ठीक है, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं समझना ज़रा ध्यान से। न्यूमरेटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 35% इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो 35% इंक्रीज करने का मतलब अगर 100 लेते हो तो 100 में 135 हो गई। ठीक है, 35% इंक्रीज करने के बाद। दूसरे केस में डिनोमिनेटर क्या है, डिक्रीज कर रहे हैं 40%, तो इसको अगर 100 मानते हो तो 100 से कितनी हो गई, 60 हो गई। ठीक है, अब देखो आपको पता है ये एक वैल्यू 135% हो जाएगी, एक 60% हो जाएगी। ठीक है, अब आप सीधे सीधे उठा के रख दो। देखो फ्रैक्शन कितना हो रहा है, 3/4। तो न्यूमरेटर क्या हो रहा था, 35% बढ़ाया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं जो न्यूमरेटर 3 है ये 135 वाली वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि इसको बढ़ाया गया 35%। राइट, इसी तरह जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कितना है, 4 है, ये 60 वाली वैल्यू होगी क्योंकि इसको घटाया गया है 40%। तो हम इसको 60 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब इसको आप इक्वलाइज कर लो, 3/135 और यहाँ से ये उल्टा हो जाएगा, 60/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर जो मेन भिन्न है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप 5 से काट सकते हो 12 और 5 से इसको काट दोगे तो 2 बार में 10, 5 से 35। ठीक है, अब आप यहाँ पर 3 से काट लोगे, 3 9 बार में, और 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, 4 से ये 4 कट जाएगा। ओवरऑल कितना मिल गया, 1/3 मिल गया। ठीक है, जो यहाँ पर मेन भिन्न है वो 1/3 है। ठीक है, 1/3 आपका राइट आंसर होगा। राइट, तो आपको ऐसे क्वेश्चन से हमेशा करना क्या है, आपको ये भी मानने की जरूरत नहीं कि आप 100 मान रहे हो। मैंने बेसिक तरीका बताया कि आप 135 और 60 कैसे लेके आए। ये चीज़ आपको डायरेक्टली करनी है कि अगर न्यूमरेटर में 35% इंक्रीज हो रहा है तो ये 135% न्यूमरेटर बनेगा, और डिनोमिनेटर में अगर 40% कमी हो रही तो 60% जो जाएगा वो डिनोमिनेटर होगा। और जस्ट आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर करा लेना और कुछ नहीं करना। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी के थ्रू आप ऐसे सारे टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 5%, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 60/38, देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन वाज। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था। ठीक है, किसी भिन्न में का 20% अंश जो है 20% बढ़ाया जाता है और हर जो है 5% घटा दिया जाता है, तो नया भिन्न 60/38 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहे हैं मूल भिन्न कितनी थी। ठीक है, तो आप देखो आपको पता है न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, 20% इंक्रीज किया जा रहा है, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। 120 बढ़ जाएगा, यानी कि 100 से 20 बढ़ेगा तो 120% हो गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में कह रहे हैं 5% की कमी कर रहे हैं तो 95 बचेगा। 100 में 5 घटाओगे 95 बचेगा, यानी 95% बचेगा। ठीक है, अब आप डायरेक्टली कंपेयर करा लो। न्यूमरेटर कितना है, 60 है, तो 60 वाली वैल्यू 120 हो गई है, 120% हो गई है। और जो डिनोमिनेटर है कितना है, 38 है, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कितनी है, 95 है, तो 95 से भाग कर दो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 60/120 इंटू ये ऊपर उल्टा हो जाएगा, 95/38 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से काट लो इसको, 60 से 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप 19 से काट सकते हो, ये 5 बार में, 19 से 2 बार में। ठीक है, तो ओवरऑल आपको कितना मिल गया, 5/4 मिल गया। ठीक है, 5/4 मिल गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5/4 हो जाएगी यहाँ पर, वो मेन भिन्न हो जाएगी, ओरिजिनल फ्रैक्शन हो जाएगा।
ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट के साथ आपके इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, आपको पूछे जाते हैं इस टाइप से क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी के लिए ये क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो इसी फॉर्म में ही है। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 2 and 1 respectively, it becomes 3/4. Right? If the numerator and denominator decreased by 2 and 1 respectively, it becomes 1/2. Find the fraction. ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर को अगर 2 और 1 से बढ़ाया जाता है तो भिन्न 3/4 हो जाती है। राइट? यदि अंश और हर को 2 और 1 से घटाया जाता है तो 1/2 हो जाती है। आपको बताना है कि भिन्न क्या है, भिन्न ओरिजिनल भिन्न कितनी है। ठीक है, तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन जब भी मिलेंगे जिसमें बढ़ाया घटाया जा रहा होगा, इसको आप ऑप्शन से करना। ठीक है, यहाँ पर XY मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन से करोगे तो बहुत ही कम टाइम में ओरली आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे करेंगे हमें पता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहले केस में कितना बढ़ाया जा रहा है, 2 और 1 बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पहला फ्रैक्शन अगर आप लेते हो 1/3, न्यूमरेटर 2 बढ़ा रहे हो यानी 3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 1 बढ़ा रहे हो यानी 4 हो जाएगा। तो 3/4, देखो 3/4 यहाँ पर बन रहा है, मतलब ये केस बन सकता है। फिर सेकेंड केस इसका देखो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 2 and 1। देखो अब 1/3 है, इसमें से 2 हम घटा नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारा नहीं हो सकता आंसर, 1/3 नहीं हो सकता क्योंकि हम इसमें घटा नहीं सकते 2। समझ में आ रहा है, जो न्यूमरेटर है उसमें 2 घटा नहीं सकते, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं आएगा हमारा, तो एक एलिमिनेट हो गया। इसी तरह सेकेंड वाला चेक करेंगे 9/11, इसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा और 1 जोड़ेंगे तो 12, 11/12 हो जाएगा, 3/4 नहीं हो रहा है। यहाँ पर इसी तरह चेक करो, जो यहाँ पर 7 है, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 बन रहा है ये। ठीक है, अब इसमें सेकंड वाली कंडीशन भी चेक कर लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहे हैं 2 और 1, अगर 2 डिक्रीज करेंगे यहाँ पर 7 में 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा और इसमें से और जो आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर उसमें से 1 डिक्रीज करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 5/10 यानी 1/2, ये भी यहाँ से सेटिस्फाई हो गया, 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों ही सेटिस्फाई हो गए, इस वजह हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, 7/11 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में सिंपली आप क्या करोगे, जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए उनको आप डायरेक्टली कंपेयर करा लो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को कर लोगे। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। राइट, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आफ्टर डिडक्टिंग 12% फ्रॉम सर्टेन सम एंड देन डिडक्टिंग 25% फ्रॉम द रिमाइंडर, 2508 इज लेफ्ट, फाइंड द इनिशियल सम। ठीक है, अब ये जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि में 12% की कमी करने के बाद शेष में से 25% की फिर से कमी की जाती है, तो जो अमाउंट बचता है वो 2508 रुपये बचता है। ठीक है, देन आपसे पूछा रहा है प्रारंभिक राशि ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक राशि कितनी थी, प्रारंभिक अमाउंट कितना था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, हम लोग इसमें मान सकते हैं कि प्रारंभिक राशि जो थी वो x थी। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया जा रहा है, पहले 12% डिडक्ट किया जा रहा है, 12% की कमी हो रही है, तो 12% की कमी करेंगे तो 88% बचेगा। ठीक है, 100 में अगर 12 घटाएंगे तो 88 बचेगा, यानी 88% वैल्यू बचेगी। सेकेंड केस में क्या कह रहे हैं कि जो रिमाइंडर उसमें से 25% हम फिर घटा रहे हैं, 25% घटाएंगे तो 75% बचेगा। ठीक है, और यही बराबर है किसके, जो ये वैल्यू दी हुई है 2508 के। ठीक है, तो इसके आप जस्ट बराबर रख दो। अब यहाँ पर काट लो, जो वैल्यू कट रही है ये 3 बार में, ये 4 बार में, 25 से आप यहाँ से 4 से काट दोगे तो ये 22 और ये हो जाएगा 25। राइट, उसके बाद 11 से काट सकते हो, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा और 11 से इसको काट लोगे तो 11 2 बार में 22 हो गया, 30 हो गया, 11 2 बार में 22 और 8 बार में 88। ठीक है, तो ये वैल्यूज बच गई। अब देखो 3 से भी आप इसको काट सकते हो। ठीक है, यहाँ से अगर इसको आप काटोगे 3 से, देखो कटेगा, कट जाएगा, 3 7 21 और 3 6 18। ठीक है, तो 25 × 2 हो गया 50, 50 का इसमें और गुणा कर दो तो 76 × 50 हो जाएगा बेसिकली, तो 38 और 2 0 बढ़ जाएंगे, तो फाइनली जो हमारा आंसर है यहाँ पर आ जाएगा वो 3800 आ जाएगा। यानी जो मेन जो यहाँ पर इनिशियल सम था वो कितना था, 3800 था, 3800 था। राइट, तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस निकालोगे जिसमें कहा जाएगा कि पहले कुछ डिडक्ट किया, उसके बाद रिमाइंडर से फिर डिडक्ट किया। इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। राइट, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब अगले टाइप की ओर चलते हैं। जो पहला टाइप है उसके इतने ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे उसमें, इस टाइप में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर
यहाँ पर हम लोग बेसिकली डेप्रिसिएशन और पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन विलेज इन विच 5% पॉपुलेशन डाइड। ठीक है, एक गांव में एक महामारी फैल गई जिससे 5% आबादी जो है उसकी मृत्यु हो गई। ऑफ द रिमेनिंग 20% फ्लेड आउट ऑफ पैनिक। ठीक है, शेष के जो है 20% लोग भाग गए। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 4655 देन द पॉपुलेशन द विलेज ओरिजिनली वॉज। ठीक है, यदि वर्तमान में जनसंख्या आपको दी है 4655, तो मूल रूप से जो गांव की जनसंख्या थी वो कितनी थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन दी है। ठीक है, प्रेजेंट मतलब ये सारी वैल्यूज कटाने के बाद इतनी बची, तो ओरिजिनली कितनी होगी। इसको करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर हम प्रेजेंट पॉपुलेशन को पी मान लेते हैं। ठीक है, जो पॉपुलेशन थी ओरिजिनली, जो पॉपुलेशन थी उसको पी मान लेते हैं। तो पहले क्या हुआ, 5% पॉपुलेशन मर गए, ठीक है, डाइड हो गए ब्रो एपिडेमिक की वजह से, तो 95% बचे होंगे, 95% बची। ठीक है, सेकेंड केस में कह रहे हैं कि जो 20% है वो भाग गए, तो 20% भाग जाएंगे तो 80% बचेंगे। ठीक है, और यही बराबर हो जाएगा जो टोटल बची हुई पॉपुलेशन ही 4655 के बराबर। ठीक है, अब आप इसको काट लो 20 से 5 बार में, 20 से 4 बार में। ठीक है, यहाँ से इसको काट लोगे 5 से, तो ये 25 बार में, 5 से काटोगे तो ये बेसिकली 20 बार में चला जाएगा और ये 19 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से 19 से काट लो इसको, 19 से कटेगा ये, 19 2 बार में 38 हो जाएगा और 85 हो गया, तो 19 चौको 76 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 9 तो 5 बार में कट जाएगा, तो 245 बार में चला गया। ठीक है, अब देखो और क्या कट रहा है, ऐसे 4 से 5 बार में कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ गया, 2 4 5 आ गया, और यहाँ से 5 × 5 हो गया 25। तो 25 का गुणा और इसमें कर लेंगे हम लोग, 25 पंचे 125, 12 हो गया, 25 चौको 100, 112 हो जाएगा। ठीक है, 11 हासिल हो गई, 25 × 2 50, 50 और 11 61, तो 6125 हो जाएगा। मतलब ओरिजिनली जो पॉपुलेशन थी वो 6125 थी, तो 6125 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे आपको सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, बहुत ही आसानी से। आप जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप सिंपली कर सकते हो, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अ लैपटॉप डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 30% पर एनम। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि एक लैपटॉप है, उसका मूल्य जो है 30% प्रति वर्ष की दर से ह्रास होता है, उसमें डिप्रिशिएशन होता है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज 40,000। ठीक है, वर्तमान मूल्य जो दिया है लैपटॉप का 40,000 दिया है। मैंने पूछा रहा व्हाट विल बी द वर्थ ऑफ लैपटॉप 2 years फ्रॉम नाउ। तो 2 साल बाद लैपटॉप की कीमत क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सिंपली हमें पता है डिप्रिशिएशन लगेगा, तो 40,000 अभी उसकी वैल्यू है। ठीक है, अगले साल उसमें कितनी कमी आएगी, 30% कमी आएगी, यानी 70% वैल्यू बचेगी इसकी। ठीक है, फिर उसके अगले साल फिर उसका 70% बचेगी, तो फिर से आप 170% निकाल लो, तो 70 × 70 कर लो सिंपली। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये कट गया आपस में, 2 0 से 2 0 और 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, तो 7 से 49 हो गया 49। ठीक है, यहाँ पर 49 ये हो गया, और यहाँ पर कितना बचा, 400 बचा, तो 4 का गुणा कर लो, 4 9 36, 3 हो जाएगा, 16 3 19, 196 और 2 0। ठीक है, यानी 19,600 जो है ये ओवरऑल बचेगी वैल्यू, 19,600 जो है ये बेसिकली वैल्यू होगी लैपटॉप की 2 साल बाद। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा, कैसे करना है ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चंस को करोगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 2500, it decreases by 4% in the first year and increases by 3% in the second year. What is the population at the end of 2 years? ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि गांव की जनसंख्या 2500 है, यह पहले वर्ष में 4% कम हो जाती है, दूसरे वर्ष में 30% बढ़ जाती है। ठीक है, तो 2 साल के अंत में जनसंख्या क्या होगी आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे समझना। 2500 है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 2500 है। 1 साल के बाद 4% जब इसमें कमी आएगी तो वैल्यू बचेगी इसका 96%। ठीक है, फिर अगले साल क्या हो रहा है, 3% की इंक्रीज हो रही, तो ये 103% हो जाएगी ये, राइट। बस इसको ही आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, 25 से ये 4 बार में कट जाएगा,
4 से इसको काट दोगे तो 4 2 बार में 8 और 4 चौको 16, तो 24 इंटू 103 करना है आपको, ठीक है। 24 इंटू 103, तो 24 इंटू 3 कर लो, 24 3 72 और 24, ठीक है। तो 2472 ही बेसिकली आपका आंसर आ जाएगा। 2472 जो हो जाएगा यहाँ से जनसंख्या होगी 2 साल के अंत में, राइट। तो इस टाइप से आप ऐसे क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही सिंपल सा है जो अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया, बस वही कॉन्सेप्ट रहेगा, कुछ अलग इसमें नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आपके क्वेश्चंस होते जाएंगे, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें मल्टीपल दिए हुए हैं कि कई बार इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे पॉपुलेशन है सिटी की, आपको दिया हुआ है कि 1 लाख, 3 ईयर्स है वो, 3 साल पहले जो है 1 लाख पॉपुलेशन थी। इफ इट इंक्रीजेज बाय 5%, 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली इन द लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। 3 ईयर्स में जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है कितना, 5, 10 और 20%। व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी होगी आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 1 लाख कर लो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 साल पहले शहर की जनसंख्या जो थी 1 लाख थी, पिछले 3 वर्षों में जनसंख्या 5, 10 और 20% बढ़ती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा है, राइट। तो कैसे करोगे, देखो हमें पता है 1 लाख जो जनसंख्या थी ये कब थी, 3 साल पहले थी। एक पहले साल में क्या हुआ, 5% इंक्रीज हुई, 5% इंक्रीज होने का मतलब क्या है, 100 से 105 हो जाएगी, ठीक है। दूसरे प्रतिशत में 10% यानी 110% हो गई, और तीसरे साल में 20% हो रही है यानी 120% हो गई, ठीक है। अब जस्ट इनको सिंप्लीफाई कर लो और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है। अब ये 4 0 हैं तो इधर भी 4 0 कट गए, राइट। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 11 इंटू 5 हो गया 55 और 11, ठीक है। इसमें आप गुणा करोगे किसका, 12 का, और 10 इसमें और जुड़ेगा, ठीक है। तो 120 से सीधे गुणा करना है आपको। तो 12 पंचे 60 हो गया 6, 12 पंचे 60 66, 6 हो गया, 12 और 6 18, 1 हो गया, 12 और 1 13 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 0 और आप इसमें जोड़ोगे तो यहाँ पर 1,38,600 हो जाएगी। यानी पॉपुलेशन जो होगी अभी करेंट की वो क्या होगी, 1,38,600, ठीक है। यानी राइट आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करने भी क्लियर हो गए होंगे, राइट। तो इसी तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो आसानी से, और इसी तरह से आप इन सारे ही टाइप्स को प्रिपेयर करिए। और आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा आप सभी को। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। और आप मुझे अनअकैडमी पर ही फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर भी लाइव क्लास होती है डेली 12 बजे से, इस मॉर्निंग में आपकी 12 बजे से होती है 12 PM पर, और बेसिकली इवनिंग में आपकी 7 PM से होती है। तो आप अनअकैडमी पर भी लाइव आके मेरे से पढ़ सकते हो, मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।